देखिए मित्रों, आज मैं वृषभ लगन के संबंध में चर्चा करूंगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वृषभ लगन में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म वृषभ लगन में हुआ है। तो वृषभ लगन बहुत ही महत्वपूर्ण लगन है और बड़ी ही मायावी लगन है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि वृषभ लगन का सर्वश्रेष्ठ योग कारक ग्रह कौन सा है। सबसे पहले मतलब जो है मैं ये देखूंगा शारीरिक संरचना के लिए शुक्र की कुंडली में क्या भूमिका है। वृषभ लगन में का जो लग्नेश शुक्र है, यदि वो शुभ स्थिति में बैठा है और किसी शुभ ग्रह से युक्त है या चंद्रमा से संबंध बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब यह व्यक्तित्व शारीरिक रूप से बलिष्ठ और पुरुषार्थी होते हैं। इनकी आंखें, गाल, ओठ मोहक और तेजस्वी होते हैं। चेहरा इनका बड़ा आकर्षक होता है। इनका व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय होता है। बरबस ही लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन्हें कुछ ना कुछ करते रहने की धुन सवार रहती है, खाली बैठना पसंद नहीं है। थोड़ा बोलकर बहुत कुछ कह जाना इनकी आदत है। जब ये हंसते हैं तो बड़े लुभावने लगते हैं। हंसने पर इनकी सफेद धवल दंत पंक्ति मुख की शोभा बढ़ा देती है। अब इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि है। शनि इस लगन का नवमेश और कर्मेश है। नवम स्थान से भाग और धर्म की स्थिति देखी जाती है। दसम स्थान से अपने कार्य क्षेत्र में कितनी प्रगति करेगा वो देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि है। यदि वृषभ लगन की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपने उच्च में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति रातों रात बहुत अच्छी उन्नति करके लोगों को आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। देखिए मित्रों, इस लगन का दूसरा ग्रह धनेश और पंचमेश बुध होता है। द्वितीय स्थान से धन की स्थिति, परिवार और कुटुंब की स्थिति देखी जाती है। पंचम स्थान से बुद्धि विवेक की स्थिति देखी जाती है। उसकी शैक्षिक स्थिति क्या होगी, उसका मन मस्तक कितना मतलब यह है विकसित होगा। जब मन मस्तक विकसित होगा तो बहुत उन्नति कर लेगा। अगर बुध और शनि की युक्ति शुभ स्थानों में बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े विलक्षण होते हैं और रातों रात मतलब जो है इतनी उन्नति करते हैं कि उन्नति के शिखर पर पहुंचकर मतलब जो है अपना समाज और राष्ट्र में बहुत गौरवपूर्ण जीवन जीकर यश प्राप्त करते हैं। देखिए मित्रों, इस लगन की कुंडली में गुरु अकारक अष्टम स्थान का स्वामी होने के कारण जब जब इस लगन की कुंडली में गुरु किसी भी स्थान में बैठा हो, अपनी महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त बनाएगा। इस लगन का सबसे अकारक ग्रह गुरु है। इस लगन का अकारक ग्रह मंगल है। मंगल इस लगन का द्वादश स्थान और सप्तम स्थान का स्वामी होने के कारण मारक ग्रह है। मंगल मतलब जो है भौतिकता, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित ग्रह भी है। मंगल ये बताएगा कि वृषभ लगन के जातकों को पत्नी कैसे प्राप्त होगी। अगर मंगल शुभ स्थिति में नहीं बैठा है तो वृषभ लगन के जातकों को पत्नी सुख प्राप्त होने में बाधाएं आती हैं और विवादपूर्ण जीवन जीना पड़ता है अगर मंगल पाप ग्रहों से पीड़ित हो। अगर मंगल शुभ स्थिति में बैठा हो तो पत्नी बहुत ही ताकतवर और साहसी और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अच्छा मतलब जो है करने वाली होगी और पति का पूरा सहयोग करने वाली होगी। अगर मंगल लाभ स्थान में बैठ जाए तो स्वयं धन कमाकर अपने पति का सारे जीवन सहयोग करेगी। अब विदेश यात्राएं देने वाला ग्रह भी शनि और गुरु है। अगर शनि के द्वादश स्थान से संबंध बन रहे हो तो ऐसे व्यक्ति
विदेश यात्राएं और विदेशी धन प्राप्त करने की स्थिति में समर्थ होते हैं और विदेश में अच्छा प्रदर्शन करके बाद में अपने देश लौट के लास्ट जीवन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करने वाले होते हैं। सबसे पहले मतलब यह है कुंडली में शुक्र की स्थिति से आप ये देखेंगे कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि शुक्र मतलब जो है लगन का स्वामी भी है और छठे स्थान का स्वामी है। यदि शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया या छठे, अष्टम और द्वादश स्थान में किसी पाप ग्रह ने दृष्टि डाल दी तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्षरत जीवन रहेगा, शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मतलब यह है वृषभ लगन की कुंडली में शारीरिक संरचना के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुक्र को शुभ बनाना जरूरी है तथा धन का कारक ग्रह द्वितीयेश गुरु और पंचमेश बुध को भी शुभ करना जरूरी है। और यदि शनि कुंडली में और बुध शुभ स्थिति में बैठा है तो कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। आज मैं इतना ही वृषभ लगन के संबंध में बताऊंगा।